can you define average revenue? What do you mean by average revenue and how we calculate? Come on. देखिए बच्चों, गलत हुआ तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट ट्राई टू आंसर. ऐसे शांत बैठ के कुछ नहीं होगा. वी आर नॉट डूइंग हियर कीर्तन भजन प्रोग्राम. कम ऑन, स्टार्ट स्पीकिंग. हेलो, आर यू देयर? यस मैम. यस मैम. ट्राई तो करो. गलत हुआ तो होने दो, मैं हूं ना आपको रेक्टिफाई करने के लिए. मैं किसी भी मेरे बच्चे को ऐसे छोड़ नहीं रहती अगर आपने गलती की तो भी. सो फील फ्री टू आंसर. नो आइडिया. अगर मैंने रेवेन्यू पार्ट आपको एक्सप्लेन करके बताया तो उसी पे बेस्ट आप कॉस्ट एक्सप्लेन करोगे. अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो. यस मैम. यस मैम. इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं ऐसे करूं to arrive at average revenue, if I divide total revenue by the quantity sold, I will get the average revenue. Agreed? Hello? यस मैम. यस मैम. Now, can I define marginal revenue as total revenue of n quantity minus total revenue of n minus 1 quantity? याद आया आपको? हम यूटिलिटी में यस मैम. गए थे. अभी आप ये ऐसी मुझे बताओगे एवरेज कॉस्ट हम कैसे कर सकते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज कॉस्ट? Average cost is the cost per unit of output production. एब्सोल्युटली राइट बेटा. मतलब इन सिंपल वर्ड, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड Quantity. or sold. Simple. Same way, what do you mean by marginal cost? Marginal cost is nothing but the total cost of n unit minus total cost of n minus 1 unit. याद आया आपको? Yes मैम. अभी कोई दिक्कत है? व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज कॉस्ट? व्हाट डू यू मीन बाय एमसी, एआर, एमआर? क्योंकि ना आगे जो मुझे थ्योरी पढ़ानी है ना बच्चों, at that time I will only use the term as AC, MC, AR या MR. I'm not going to call it with their full names. तो याद रहेगा ना, AR मतलब एवरेज रेवेन्यू, MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, AC का मतलब क्या है? एवरेज कॉस्ट, MC का मतलब है मार्जिनल कॉस्ट. यहाँ तक समझ में आया? Yes मैम. आगे जाए. यस मैम. Okay. Now, before we jump to the price determination under the perfect competition, we are talking about the perfect competition. Now, we have also seen the features of the perfect competition. If you remember, ideal competition. फीचर्स क्या है आप मुझे बता सकते हो परफेक्ट कंपटीशन के जो हमने सीखे थे? वन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ सेलर. तीसरा, होमोजेनिटी इन प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स. चौथा, everyone is price taker. No one has authority to decide the price. Homogeneity of products मतलब क्या? सारे products एक जैसे रहेंगे. चौथा क्या होगा? Everyone is a price taker. No one will influence the prices in the market. ये सारे फीचर्स थे हमारे आइडियल
मार्केट के, जिसको हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। याद आया? याद आने लगा थोड़ा थोड़ा? तो ये Yes, ma'am. समझ के अभी हम प्राइस डिटरमिन करेंगे। किस कंडीशन में? आइडियल सिचुएशन में, कि प्राइस कैसे डिफाइन हो सकती है। इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा जोक ये है कि हम जब थ्योरी डिफाइन करते हैं तब पहला वर्ड होता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, नो चेंज इन अदर assumptions. अगर assumptions चेंज किए तो दिस थ्योरी will not be applicable. कोई भी, मतलब बहुत लोग हंसते हैं इस पर, बट आप मुझे बताइए, अगर आपने कुछ साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो और अगर किसी ए केमिकल के जगह आपने बी केमिकल यूज किया तो वो थियरी या वो जो एक्सपेरिमेंट है वो प्रूव होगा? नहीं होगा। No, इसी ma'am. प्रकार इवन इफ यू आर डीलिंग विद द इकोनॉमिक्स, जो एग्जाम्पशन आपने लिए है, अगर उसमें आपने चेंज लाया तो वो थ्योरी प्रूफ हो सकती है हमारी तक? नहीं हो सकती। So here we have assumed that there will be perfect competition, there will be equilibrium in the competitive industry. Then how we can determine the price, how we can determine the theory of profits? So let's again revise the equilibrium. What do you mean by equilibrium? आपके सामने ग्राफ है। When the demand curve and supply curve were intersect, this is the point of intersection, point E. If I draw the perpendicular on axis X and axis Y, I'll come to know that industry or the market is absorbing the quantity at the price P. At the price P. इसका मतलब seller is selling the goods at price P, buyer is purchasing OQ quantity at the price P. But हम कौन से कंपटीशन में हैं? हम परफेक्ट कंपटीशन में हैं, where no one is price maker, even buyer and seller are price takers. So ये जो OP प्राइस मिली है, that is out of the pure economics. Pure economics मतलब due to the forces of law of demand and law of supply. No government intervention, nothing is there. So this is the best optimum price obtained due to the forces of demand and forces of supply. Madam, can this happen in the reality? To certain extent it may happen, like हम एक स्टॉक मार्केट में देखते हैं, बट 40 to 50% एक्सटर्नल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस रहता है इसमें। इसलिए पहला ही assumption हमारा था कि देयर विल बी द परफेक्ट कंपटीशन व्हिच इज हैविंग लॉट्स ऑफ फीचर्स, जैसे लेजिस्लेटिव पॉलिसी होगी, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, एवरीवन इज प्राइस टेकर। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ही होमोजीनियस है, प्रोडक्ट में डिफरेंसेस नहीं है। So I have just revised little bit the previous concept, whatever we have learned. Now let's go to the actual theory part 2. अभी आपको बहुत बार लगा होगा ना कि if I'm eating the dairy milk of 10 rupees, why should I pay 10 rupees? Why not 20 rupees? Why not 30 rupees? ऐसा कभी सवाल मन में आया आपके बेटा? या सुबह सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ या करता हूँ, I always pay 10 rupees or 20 rupees. Why I'm not paying 100 rupees? Why poha is not available at 1 rupee? कभी ऐसा ध्यान में आया आपके? No, ma'am. तो आना चाहिए। The answer is we always pay the price due to, in ideal situation, due to
द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. मार्केट की कंडीशन कैसी है देखो, यहाँ पे डिमांड है मार्केट में, वैसे ही सप्लाई है, इंटरसेक्शन पॉइंट करके ये हमें प्राइस मिला. नाउ हाउ इंडिविजुअल सेलर विल टेक दिस प्राइस? सिंपल, he will start selling his product at the same price, क्योंकि perfect competition में he is just a price taker of homogeneous product which is exactly identical. मतलब ये B सेलर के पास मैं नहीं गई कुछ प्रोडक्ट लेने के लिए, C के पास गई, फिर भी C will sell me the same good at the same price. क्यों? क्योंकि होमोजिनिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एजम्पशन है, और दूसरा है सारे बायर और सेलर सारे के सारे जो मार्केट फोर्सेस ने प्राइस डिसाइड की है आउट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट. नो चेंज इन प्राइस एट ऑल, नो फ्लक्चुएशंस एट ऑल. इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा? price will be determined only by the forces of demand and supply, जिसकी वजह से आपका AR और MR सेम होगा. AR will be equal to MR क्योंकि चेंज ही नहीं है प्राइस में. एंड इवन everyone is price taker, the product is homogeneous. चाहे situation wise I will create a demand for Q at same price, after some time I will create the demand for Q1 at the same price, क्योंकि I have no role to play in influencing the price, and it will turn to the infinity also. आपको याद होगा जब हमने इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा था, तब एक डिमांड का टाइप हमने ये भी पढ़ा था. याद आया आपको? कौन सी Yes, वाली ma'am. इलास्टिसिटी डिमांड की? नो चेंज इन प्राइस, स्टिल द डिमांड में चेंज. कौन सी वाली इलास्टिसिटी है भाई ये? थोड़ा आप अपना. मैम परफेक्ट इलास्टिक डिमांड. वेरी गुड बेटा, इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. क्यों? क्योंकि विथ नो चेंज इन प्राइस दिस डिमांड कैन बी इंक्रीज टू द इंफिनिटी. और ये परफेक्ट कंपटीशन में ही हो सकता है दो वजहों से. एवरीवन इज अ प्राइस टेकर एंड देयर इज अ होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट. मतलब अगर आज हमने मान लिया कि इंडिया में सिर्फ BSNL के ही सिम कार्ड चलेंगे, देन देयर विल बी नो अदर सिम कार्ड. तो देयर इज एवरीवन विल बी द प्राइस टेकर, एंड मैं 100 दुकान ढूंढ लूं फिर भी मुझे BSNL का ही सिम कार्ड मिलेगा. नो इन्फ्लुएंस एट ऑल. बात समझ में आ गई? ये ग्राफ समझ में आया आपको बच्चों? Yes, ma'am. पक्का समझ में आया? Yes, ma'am. ओके. अभी पिछले ग्राफ में हमने क्या किया था? हमने ये समझ के लिया, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. ये क्या है? मार्जिनल कॉस्ट पर. और जब हमने मार्जिनल कॉस्ट पर इंडिविजुअली भी सीखा था, तब हमने ये भी देखा था कि फर्स्ट इट गोज डाउन एंड देन इट स्टार्ट इंक्रीजिंग. अभी यू में से कि मैडम यहाँ तो एवरेज रेवेन्यू के ऊपर से मार्जिनल कॉस्ट नीचे आ रही है. हमेशा याद रखना, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन where firm is earning profit. ये पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे योर MC इज ग्रेटर देन MR.
और बिहेवियरल प्रिंसिपल में हमने देखा था व्हेन MC इज ग्रेटर देन MR वी आर अर्निंग लॉसेस. So this is not the optimum point of profitability for the business. We should wait to come it down and then it will increase. Are you getting it? So maximum profit for the business will be here and highest point of making profit is this. लेकिन जब MC is greater than MR, the growth rate of profit will go down. थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं तुरंत आपको एक ग्राफ दिखा दूं जिसकी वजह से आप तुरंत समझ जाओगे. डू यू रिमेम्बर दिस ग्राफ? यही ग्राफ हम वहां पे लेके गए हैं. इस ग्राफ में क्या है बेटा? इस ग्राफ में MR इज डाउनवर्ड स्लाइडिंग क्योंकि ये इम्परफेक्ट कंपटीशन है. बट परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या देखा? प्राइस इज इक्वल टू डिमांड इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, क्योंकि चेंज ही नहीं है ना प्राइस में. फॉर एग्जाम्पल अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो दिखाती हूँ. क्वांटिटी सपोज 1 2 3 4 5. रेवेन्यू सपोज रेट है 10 रुपीज. 10 20 30 40 50. सही बात है? यहाँ तक समझ में आया? रेवेन्यू आ गया आपका इतना. अभी एवरेज रेवेन्यू कितना आएगा? 10 by 1 10, 20 by 2 10, 10 10 10. मार्जिनल रेवेन्यू क्या आएगा परफेक्ट कंपटीशन में? टोटल रेवेन्यू अब यहाँ पे तो 10, यहाँ पे क्या आएगा? 20 minus 10 divided by 2 minus 1 comes to 10 divided by 1 which is 10. यहाँ पे क्या आएगा? 30 minus 20 divided by 3 minus 2 फिर से 10 and it goes on. इसलिए हमने कहा परफेक्ट कंपटीशन में जब एवरीवन इज प्राइस टेकर, ये जो कर्व है दैट इज नथिंग बट द डिमांड इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AR. अभी समझ में आया पक्का क्यों है ऐसा? हेलो? Yes, ma'am. ओके. बट जब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन भी देख रहे थे तब हमने एक बिहेवियरल नंबर 2 पढ़ा था, बिहेवियरल ऑफ फर्म प्रिंसिपल. वो प्रिंसिपल क्या कहता है? When your MR is greater than MC, your profit will increase at a very positive rate. When your MR is equal to MC, you will be at the highest point of profit. But when your MC is greater than MR, you may make profit, but at the declining rate. ये बात समझ में आ गई? आपको सबको समझ में आ गई? Same thing we are calculating over here. सिर्फ यहाँ क्या हुआ? आपका AR और MR कर्व सेम हुआ and MR curve is not declining. MR curve is not declining, but it is a parallel to x-axis. That's it. इतना ही डिफरेंस है. इस पोर्शन में क्या हुआ? Your MC is greater than MR, so profit is declining. So this cannot be the optimum level of profit. But here your MR is greater than MC, so here you are making profit at the higher growth rate. Higher growth rate. So ये growth rate बढ़ता जाएगा and here where your MR is equal to MC, this is a maximum point of profit. लेकिन इसके बाद your MC is greater than MR, your marginal cost is greater than marginal revenue. Therefore यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट होगा क्योंकि ये मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की बात चल रही है. सो टोटल प्रॉफिट होगा लेकिन वो एट द डिक्लाइनिंग रेट होगा. बात समझ में आ रही है? वही बिहेवियरल प्रिंसिपल हम सीख रहे हैं लेकिन अंडर
परफेक्ट कंपटीशन। जो पार्ट 1 में हमने सीखा था वही सब है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। दिस इज stage 1, which is having profit at declining rate. This is stage 2, where we have profit with the high growth, and this is stage 3, where we have profits but declining rate is very high, क्योंकि हम profit में से ऊपर गए, maximum profit में से हम ऊपर गए, that is a main reason. So guys, any question with this figure? No, ma'am. Any question, guys? No, ma'am. No, ma'am. Shall we go ahead, guys? Yes, ma'am. You know guys, जब मैं बात करती हूँ इकोनॉमिक्स के बारे में बच्चों के साथ, बहुत बच्चों को ऐसा ही लगता है कि इकोनॉमिक्स इज ओनली लिमिटेड टू द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई एंड द प्राइस इक्विलिब्रियम। बट जैसे जैसे आप आगे की थ्योरीज की पढ़ाई करते जाओगे, यू विल अंडरस्टैंड इट इज मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक फॉर द डे टू डे लाइफ, इवन व्हेन यू टेक द डिसीजन। Now, let's understand the concept of profit first. Can you define profit? What do you mean by profits? I have asked a very simple question. What do you mean by profit? How we calculate profit? Come on, yaar. Income minus expenditure is equal to profit. Income minus expenditure is a profit. ये तो clear है. Yes, ma'am. So, income. Income minus expenses is equal to profit. Now, if I say revenue minus cost is equal to profit, agreed? Hello, agreed? If Yes, ma'am. divide everything, or if we divide both sides, by quantity, मतलब revenue, total revenue divided by quantity minus total cost divided by quantity and profit divided by quantity. What we will get? Average revenue minus average cost is equal to profit. Not profit, average profit. क्यों डिलीट नहीं हो रहा? ठीक है, इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट. यहां तक तो समझ में आया आपको? मैंने सिर्फ क्या किया, फिर से बताती हूँ. मैंने अकाउंट्स का एक फॉर्मूला यूज किया. कौन सा फॉर्मूला? विच स्पीक्स अबाउट सिंपल लॉजिक. इनकम
माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। इनकम की जगह मैंने लिख दिया टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अभी क्या करेंगे, लेट्स डिवाइड both sides by quantity. So what we will get, total revenue divide quantity minus total cost divided by quantity is equal to profits divided by quantity. यहां तक तो समझ में आया। मतलब मुझे क्या मिलेगा, एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट का क्या मतलब है, एवरेज प्रॉफिट का इकोनॉमिक्स में मतलब होता है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब अगर मैं समझ एक एजम्पशन करते हैं, फाइनल हमें इक्वेशन मिला था ए आर माइनस ए सी इज इक्वल टू प्रॉफिट, नॉट प्रॉफिट इज इक्वल टू AR minus AC is equal to normal profit. सही बात है। Now rearrange this. AR average revenue is normal profit plus AC. अभी अगर मैं कहूं कि when AR is equal to normal profit plus AC, तब अगर AC, AR, MC एक ही पॉइंट में आ गए तो सेम वे वी विल हैव द नॉर्मल प्रॉफिट क्वांटिटी। बताती हूँ ग्राफ से ही। इक्वेशन समझ में आया ना बच्चों, लेकिन आपको इक्वेशन हमने कैसे निकाला था, AR इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट प्लस AC। अभी यहाँ पे देखिए AC मतलब ये एवरेज टोटल कॉस्ट, ये एवरेज AR, ये तो मिल गए। बट हमें पता है मार्जिनल कॉस्ट नीचे से ऊपर जाएगी। ऐसा पॉइंट जहां पे मार्जिनल कॉस्ट कट्स एवरेज रेवेन्यू, ये भी हमें पता है कि दैट इज अ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ प्रॉफिट। इसीलिए नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, व्हेन AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू ATC। दो थियरम्स एक साथ किए अभी हमने। कैसे, एक तो फिर से बता रही हूँ, एक तो हमें पता है कि AR इज इक्वल टू AC प्लस प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। बट दूसरी तरफ हमें पता है व्हेन MR इज इक्वल टू MC, दैट इज अ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ प्रॉफिट when a seasoned company can earn. So under the perfect competition, when AR is equal to MR is equal to ATC is equal to MC, that is the point of normal profit. उसका मतलब है at the point OP company is enjoying the normal profit. बात समझ में आ गई आपको? दो थियरम्स हमने जोड़ दिए, प्रिंसिपल बिहेवियरल 2 और हमारा अकाउंटिंग का लॉजिक हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अभी हम देखते हैं लॉस कैसे होता है। सिंपल है भाई, आपको तो नॉर्मल प्रॉफिट का इक्विलिब्रियम मिला था वेयर AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC, बट आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट ही आपके एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा हो गई। आर यू गेटिंग द डिफरेंस गाइस?
पिछले प्रॉब्लम में your ATC is matching the AR. So सारे के सारे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम में आ गए, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC भी हुआ, बट आपकी जो एवरेज टोटल कॉस्ट थी, मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी जो थी, वो आपके एवरेज रेवेन्यू से ऊपर चली गई, मतलब AR इज स्मॉलर देन ATC. तो आप मुझे बताइए यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट होगा क्या कभी व्हेन योर AR इज लेस देन ATC? No, ma'am. नो ही होगा. सो हियर दिस इज द अमाउंट ऑफ लॉस. बात समझ में आ गई? पक्का? These are the very interesting figures, huh? Normal profit, supernormal profit and loss. थोड़ा शांति से ग्राफ की तरफ देखना. You will immediately understand. यहाँ तक हो गया आपका? Yes, ma'am. Now, this is a time to understand supernormal profit. What do you mean by supernormal profit? पहले तो हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिल गया. वो क्या है? AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC. बट अभी ये ATC की प्लेसमेंट देखो. ATC is less than average revenue. इंटरेस्टिंग चीज है. इसीलिए ये जो प्रॉफिट हुआ, दिस इज कॉल्ड एज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. अभी एक टेबल बनाते हैं. व्हेन AR is equal to MR is equal to MC is equal to ATC. ये सिचुएशन क्या है? दिस इज अ सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट. When AR is equal to MR is equal to MC, but AR is less than ATC, this is a situation of loss. AR is equal to MR is equal to MC, but when AR is more than ATC, this is a situation of abnormal profits. Guys, this is a very important table I have written. So please take a snapshot and upload it on both the groups. This is very important to identify the situation. यहाँ पे आप लिख सकते हो profit situation and this is a summary condition. Summary conditions. So please take the snapshot and request Prasad sir or Anand sir to upload it. This is one of the very, very, very important thing. Are you done with the snapshot, guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
थोड़ा रट्टा मारे इस सिचुएशन का, सो वी कैन इजीली एनालाइज। नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा हमें? हाँ जी बताइए। एक काम करो, थोड़ा फिर से स्नैपशॉट निकालो। अभी निकालो। थोड़ा रट्टा मारते हैं गाइस, टू मेक इट अंडरस्टैंड। नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? when AR is equal to MR is equal to MC is equal to ATC. Can you repeat it guys? Normal profit, मेरे पीछे 5 बार कहेंगे आप। Normal profit when normal profit Normal profit when when AR is equal to MR is equal to MC is equal to ATC. सामने है, please read it. when AR is equal to MR is equal to MC is equal to AR AR is equal to MR is equal to MC is equal to ATC. ठीक है। इग्नोर द एक्सटर्नल वॉइसेस, आप कॉन्सेंट्रेट करो पढ़ाई पे। मुझे पता है बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, फिर भी दे आर अटेंडिंग द लेक्चर, so we can safely ignore the external voices. नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? मेरे पीछे कहिए, नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? Normal profit कब होगा? when when AR is equal to MR is equal to MC is equal to ATC. AR is equal to MR MR is equal to MC is equal is to equal to ATC. ATC. एक बार हुआ। नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? Normal Normal profit profit कब होगा? when AR is equal to MR is equal to MC is equal to ATC. when When AR AR is equal to MR is equal is to equal to MC MC is equal is to equal ATC. to ATC. नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? Normal Normal profit profit कब होगा? when AR is equal to MR is equal to MC is equal to ATC. when When AR AR is equal to MR is is equal to MC is equal to is equal to ATC. ATC. नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? Normal Normal profit profit कब होगा? when AR is equal to MR is equal to MC is equal to ATC. when When AR AR is equal to MR is equal to MC is equal to ATC. अभी लास्ट बार, नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? Normal profit Normal profit कब होगा? when AR is equal to MR is equal to MC is equal to ATC. when AR When is AR equal is to equal to MR MR is equal to MC is equal to ATC. Absolutely right. और ये चीज है ना गाइस, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप 24 आवर्स में थोड़ा रिपीट कर लेना। ओके। लॉस loss कब होगा? loss कब होगा? प्लीज रिपीट आफ्टर मी। लॉस कब होगा? loss Loss कब कब होगा? होगा? घर वालों को थोड़ा हम पे हंसने दो कि अरे ये तो बच्चों जैसा कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ना गाइस यही चीजें हमें एग्जाम में बहुत बहुत फायदा करके देती है। लॉस कब होगा? Loss कब होगा? when AR is equal to MR is equal to but When AR AR is equal to MR to MC. MC but But AR is less than ATC. but AR is less than ATC. Absolutely right. लॉस कब होगा? loss कब loss होगा? कब होगा? सबने बोलना है। जो सिंसियरली अटेंड कर रहे हैं ना, सबने बोलना है। लॉस कब होगा? loss Loss कब कब होगा? होगा? when AR is equal to MR is equal to MC but
AR is less than ATC. When When AR is AR equal is to equal to MR, MR is equal to MC, but AR is but AR is less than less ATC. than less than ATC. Right. दो बार लॉस कब होगा? loss का Loss होगा कब होगा? कब होगा? When AR is equal to MR is equal to MC, but AR is less than ATC. when When AR AR is 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 equal 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 to 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 MR, MR MR is is equal equal to to MC, MC, but AR is AR less is AR is less than less ATC. than Absolutely right. अभी चौथी बार लॉस कब होगा? loss कब Loss होगा? कब होगा? When AR is equal to MR is equal to MC, but AR is less than ATC. When AR When is equal AR to AR is is MR, equal to MR is MR equal is to equal to MC. MC, AR AR is is less than AR is ATC. less than ATC. Last time लॉस कब होगा? loss Loss कब कब होगा? होगा? कब होगा? When AR is equal to MR is equal to MC, but AR is less than ATC. When When AR AR is is equal equal to to MR, MR AR is less MC, than less than AR. right. Now abnormal profit कब होगा? abnormal profit कब होगा? Abnormal profit कब होगा? होगा? When AR is equal to MR is equal to MC, but AR is greater than ATC. When When AR is AR equal AR to is MR is equal equal to to MR MR, is equal to MC, AR is greater than ATC. Abnormal but profit, AR is greater than ATC. abnormal profit कब होगा? Abnormal profit कब होगा? Abnormal profit कब होगा? Abnormal profit कब होगा? When AR is equal to MR is equal to MC, but AR is When greater than ATC. When AR is when equal to AR MR is equal to MC, to but MC, AR but is greater than greater ATC. than ATC. अभी तो हमने इकोनॉमिकल इक्वेशन के एंगल से ये कंसेप्ट पढ़े. व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल प्रॉफिट, व्हाट डू यू मीन बाय लॉसेस एंड व्हाट डू यू मीन बाय एब्नॉर्मल. अब ये दिमाग में कैसे रखना है ये मैं आपको बताती हूँ. जब नया नया इंटरनेट लॉन्च हुआ था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज वी यूज्ड टू परचेस 1 GB इंटरनेट of for around 250 rupees. Actually, at that time also, the cost of internet was very lower, but the technology was new and the demand was very high as compared to the supply. इसलिए companies were enjoying the abnormal profits. But जैसे 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 suppliers, number of suppliers आने लगे, कस्टमर को ऑप्शंस मिलने लगे, number 1, number 2, number 3, company started enjoying the normal profits. अगर कुछ नया ही टेक्निक आया, जैसे आपको पता होगा कि एलन मस्क इज वर्किंग ऑन द सैटेलाइट इंटरनेट. आपको पता है ना? Yes, ma'am. हैव यू हर्ड अबाउट द सैटेलाइट इंटरनेट? Yes, ma'am. मतलब आपको टॉवर से इंटरनेट नहीं मिलेगा, डायरेक्टली सैटेलाइट से इंटरनेट आएगा. मतलब बीच में बारिश आए, कुछ भी हो, आपका इंटरनेट नहीं जाएगा. फिर क्या होगा? ये टॉवर वाले इंटरनेट को लॉस होना शुरू हो जाएगा. दिस मे हैपन आफ्टर 10 to 15 years, क्योंकि दे आर अंडर स्टिल एक्सपेरिमेंट्स. आपको और जानना है सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में, प्लीज विजिट टू Starlink. This is a satellite based internet providing service. अभी आपको समझ में आया व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल प्रॉफिट्स? तो ये टॉवर वाले इंटरनेट को जब लॉस होना शुरू हो जाएगा, सेम टाइम स्टारलिंक विल एंजॉय द एबनॉर्मल प्रॉफिट्स. क्यों? नया प्रोडक्ट, बिग डिमांड, लेस सप्लाई. और आपको तो पता है, when the supply is less as compared to the demand,
definitely it will shoot the price. कॉस्ट तो उतनी ही रहती है ना, लेकिन ड्यू टू द मोर डिमांड बट द कांस्टेंट सप्लाई, प्राइस बढ़ती है और उस मैन्युफैक्चरर को एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं. अभी समझ में आया फटाक से? हेलो. Yes, ma'am. राइट. इसीलिए हम 3 दिन से हर बार एक वर्ड सुन रहे हैं, इनोवेशन एंड द थियरी ऑफ इनोवेशन बाय शुम्टर. क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि दिस थिंग विल गिव अस चांस टू अर्न एबनॉर्मल, या जिसको कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. जब वो प्रोडक्ट बहुत ही नॉर्मल हो जाता है, विच इज वेरी कॉमन अमंग द पीपल, इट एंटर्स इनटू द कंफर्ट. एप्पल को अब जब आईफोन, आईपॉड उनके रिलीज हो रहे थे, मतलब पहले वाले, इन द एज ऑफ स्टीव जॉब्स, जब स्टीव जॉब लॉन्च करते थे, दे वर एंजॉइंग द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. बट अभी बहुत सारे लोग आ गए उसमें. सो नाउ दे हैव स्टार्टेड एंजॉइंग द नॉर्मल प्रॉफिट्स. कल की न्यूज अगर आपने देखी होगी तो समथिंग वाज रिलेटेड टू बीबीएम. व्हाट डू यू मीन बाय बीबीएम? पता है आपको बीबीएम? आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लैकबेरी मोबाइल्स. पढ़ी आपने न्यूज? BlackBerry mobiles is a good example to understand this. BBM mobiles was so famous into the corporates कि पहले वो super normal profits enjoy करते थे. After the introduction of Java mobile, they started enjoying the normal profits. But when Android versions came, BBM mobile started suffering the losses, and due to some government policies, even BBM mobiles stopped their sales. But with the yesterday's interview, now BlackBerry mobiles are coming with the Android version, marking probably knocking the door for the super normal profit. अगर BBM का मोबाइल आ रहा है, मतलब वो एग्जिस्टिंग मोबाइल्स के अलावा कुछ और देगा ही देगा. If you are not aware about the BBM mobile, please go to the Google uncle, check the news related to the BlackBerry mobiles. और जाते जाते there is a big news of the Citibank. Do read on the Google uncle. कुछ समझ में आ रहा है तो अच्छा है, but there is a big news regarding the Citibank. So please go and read. So today we have completed the concept of profits. Actually, this is the theory of profits. How we earn how we earn profits, in which manner we earn profits. So any question, guys, from today's lecture? मुझे पता है थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको, बट वंस यू स्टार्ट रीडिंग इट ऑन योर ओन, और साथ में वो रिकॉर्डिंग भी ले लेना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ले लेना. सो अगर कहीं पे दिक्कत आई तो यू कैन अगेन रिविजिट टू द आवर रिकॉर्डेड लेक्चर एंड इट विल डेफिनेटली क्लैरिफाई द concepts. On this note, can we conclude, guys? Because I hope, I guess you are having the lecture at 7 also. Yes, ma'am. And guys, tomorrow morning, 8:30, 2 accounts problem. So we can complete the second chapter, final accounts. Actually, आज ही हमारा हुआ है complete करके, but कल 2 में extra problems ले रही हूँ आपके for practice. So let's meet at 8:30 tomorrow, 8:30 to probably 10 or 10:30, depends on the speed, how we are coping up with the problem. So thank you for joining the lecture,
and I hope you have learned something from the lecture. Yes, ma'am. Thank you, Okay, ma'am. guys. Bye bye. Take care. Thank you, ma'am. By the way, आपके यहाँ पे बारिश हो गई आज? बारिश हुई आपके यहाँ पे? Yes, ma'am. हमारे यहाँ पे भी जोरदार बारिश हो गई. मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि कनेक्टिविटी की वजह से आप ज्वाइन कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बट इट्स गुड दैट यू हैव ज्वाइंड. थैंक यू. बाय बाय. Thank you, ma'am.